हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लिमिट्स की प्रॉब्लम पे। और जो ऐसी प्रॉब्लम जो मेंस 2020 में आई हुई है, ठीक है। तो ये जेई मेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि दिख रहा है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस टू, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फ़ा प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पी एक्स है। पी एक्स मतलब यहाँ पे जो दे रखा है, ओके। अपान में क्या है बेटा, एक्स प्लस अल्फा माइनस का 4, ओके। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये जेई मेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो अब हमको सबसे पहले तो यही चेक करना है कि कौन सा फॉर्म है। यहाँ पे इस बंदे ने बोला है अल्फ़ा प्लस का मतलब समझिए। अल्फ़ा प्लस का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वैल्यू हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसके सोल्यूशन पे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, पहले तो यहाँ पे अल्फ़ा निकाला जाए, तो अल्फ़ा के लिए इसको क्वाड्रेटिक को फैक्टर करना पड़ेगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, बहुत ही फास्ट हमको करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स है और ये माइनस का 2 है। देखो यहाँ पे 2 1 2, तो फाइनली क्या आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि पी एक्स स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड प्लस का x माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस का 2 आया, और प्लस का बेटा 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 2 आ जाएगा, ओके। ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो ये इस ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि इसका जो फैक्टर होगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2 वन वैल्यू एंड एक्स प्लस का 1 अदर वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप इसको जीरो करोगे फॉर जीरोज, तो अगर जीरोज की बात करते हो तो पी एक्स को जीरो के इक्वल अगर कर रहा हूँ मैं, तो अगर इस बंदे को जीरो करोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 2 आ गया। और अगर इस भाई साहब को जीरो करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सर ये वैल्यू तो निगेटिव है और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है सर। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये लिमिट में बोल क्या रहा है, अल्फा प्लस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मेन हमारा ये अल्फा की वैल्यू अभी आई है, ठीक है। जितनी जल्दी आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 2 आई। अब देखो यहाँ पे बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 आ गया, ओके। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस का कॉस पी एक्स, समझिएगा बात को। अपान में क्या है, अपान में x की अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे, 2, तो x प्लस का 2 माइनस का 4, तो फाइनली क्या आया, आपको दिख रहा होगा कि x प्लस का 2 माइनस का 4, तो 2 पॉजिटिव है और 4 क्या है, नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी, x टेंडिंग टू 2, तो स्क्वायर रूट में क्या लिखना है बेटा, 1 माइनस का कॉस पी एक्स अपॉन ये क्या जाएगा, x माइनस का 2 आएगा। ये फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बचा। अब देखिए जब लिमिट की प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए, क्या ये लिमिट की कौन सी फॉर्म है। अगर लिमिट है तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या डिटर्मिनेट फॉर्म है, हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो जैसे ही मैं 2 पुटअप किया, पुट इन द लिमिटिंग वैल्यू 2 जब मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या आया, 0 आया। हमने कहा ठीक है, न्यूमिनेटर पे भी चर्चा करते हैं। तो 2 क्या मतलब है, P2 मीन्स क्या है सर, Px तो आपके पास ये है, Px ये है। अगर आप यहाँ पे P2 करते भी हो तो P2 इक्वल टू क्या आएगा, P2 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, कॉस यहाँ पे क्या आया, 0 आया। कॉस 0 क्या होता है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। तो फाइनली ये क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। सर ये तो लिमिट की फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसको आप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे पी एक्स के प्लेस पे ये पूरा कंप्लीट लिखोगे, पी एक्स के प्लेस पे ये, ओके।
px के प्लेस पे पूरा कंप्लीट तो लिखना है ही है। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कॉस के साथ 1 है, फॉर्म को रिड्यूस करना है, तो वही चीज़ है कि आप फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे 0/0 फॉर्म को रिड्यूस करना है, ये सारी बातें हमको सोचना रहता है। ठीक है, तो कॉस के साथ 1 आएगा, तो कॉस की बहुत पुरानी वाली दुश्मनी है। जब भी 1 आता है तो कॉस क्या कहता है कि देखो अगर मेरे साथ 1 आ गया है ना तो मैं तुमको हटा दूंगा। तो कॉस कहता है मेरे पास 2 फार्मूले हैं, उसमें से एक फार्मूला लगा के तुमको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो कॉस थीटा के 2 फार्मूले हैं, कौन सा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा/2 होगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2, कॉस के साथ 1 आया तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लगाया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे मैंने रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, मतलब यहाँ पे px है तो px/2 होगा। तो इसका क्या मतलब 1 से 1 कैंसिल होगा, तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो √2 आ जाएगा, √2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा px/2, px में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, px/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में x माइनस 2, अपॉन में क्या आएगा x माइनस का 2 आएगा। ठीक है, x माइनस क्या आ जाएगा बेटा 2 आएगा। ठीक है, x माइनस 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अपॉन में px/2 तो है ही, px/2 ये एंगल के अंदर है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या है, अपॉन में 2 है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है px/2, समझिएगा बात को। अब ये साइन x आ गया, तो साइन x 2 पे साइन का इनर फंक्शन p2 0 है, तो इसका फोटोकॉपी नीचे होना चाहिए। ठीक है, आपको याद आ रहा हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x क्या होता है, साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। अगर 0 पे साइन का इनर फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है तो उसका फोटोकॉपी नीचे होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है भाई, देखते हैं फोटोकॉपी में बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये px/2 है। ठीक है भाई, px है तो px की वैल्यू क्या है सर, px की वैल्यू ये है, तो मतलब 2 पे ये क्या होगा p2, तो p2 मतलब 0 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा या फैक्टर था, अल्फा या पॉजिटिव रूट्स है, तो इसका क्या मतलब 2 भी रूट्स होगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो इसके भी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे px से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और px से क्या किया, डिवाइड किया। समझिएगा ध्यान से, px से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, और इसकी रिक्वायरमेंट 2 है, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो रियल में देखिए इतना आ गया, जब इतना आ गया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ से ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही जवाब। ये किसको फॉलो कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे रेड बॉक्स में क्लोज किया है, तो यहाँ देखो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये साइन px/2 ये 0 की तरफ बिलोंग कर, जिसका फोटोकॉपी नीचे बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 आ जाएगी। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब है। ठीक है, ओके। और देखो यहाँ से जब इतना समझ में आपको आ गया है तो यहाँ से क्या करना है, देखिए ये 1 आ गया, तो यहाँ से क्या बना है, ये √2 और अपान में क्या है 2 × 2 मतलब √2/4, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है px, यहाँ पे क्या बचा है px। हाँ, और देखो यहाँ से ये वाला टर्म तो छूट ही जा रहा है। ठीक है, x माइनस का 2, तो x माइनस 2 तो नीचे लिखा हुआ है, उसको मत भूलिएगा, x माइनस का 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू 1 होने के बाद जो टर्म यहाँ पे बचे हुए हैं उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही देखिए यहाँ पे हम लोग कॉपी कर इसको करते हैं। ठीक है, इधर हम लोग रब कर दे रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे रब कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका फैक्टर अभी लिख रहे हैं, इसका फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, देखिए तो ये हो गया है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा बेटा कि ये क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई दिस, तो ये इसको हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये क्या जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2। ठीक है, जो टर्म बचे हुए हैं √2 अपान में क्या है 4। ओके,
और बचा क्या है पी एक्स। अब पी एक्स को सीधे सीधे जानते हो, पी एक्स को ये लिख लो, पी एक्स का फैक्टर क्या होता है एक्स माइनस का टू इंटू क्या होगा एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस का 1 ये लिख लिया। अपॉन क्या करना है, अपॉन में तो देखो जो बचा हुआ टर्म है √3/4 में लिखा है 2 इंटू 2 4 आ गया, एक्स माइनस टू को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है, एक्स माइनस 2 को कॉपी कर देंगे। आप देखो एक्स माइनस 2 को मैंने कॉपी कर दिया, एक्स माइनस 2 को कॉपी करने के बाद क्या होगा ये टर्म सर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म बनता है ना। आप जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करोगे, यहाँ पे जब 2 को पुटअप करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस का 1, 2 प्लस क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, 2 प्लस का 1 तो यहाँ से 1 आ गया, तो ये कुल मिलाकर के √2 है, ओके। और यहाँ से क्या है ये 3 हो जाएगा। अच्छा ये 4 कैसे आया, नहीं 4 नहीं होगा बेटा, एक्चुअली में ये इसका 2 था यहाँ पे x माइनस 2, ये 2 डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ये 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 नहीं था, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या आएगा ये √3 कितना आएगा, सॉरी ये √2 है, और √2 अपॉन क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है, √2/2 आएगा। तो यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे √2/2, ओके, √2/2, और यहाँ से क्या देख लीजिएगा ये 2 बचा हुआ है तो अपॉन में 2 आ गया। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लोगे तो 3 है, ये √2 है, ये 3 है, ये √2 है, तो अपॉन में 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3/√2, 3/√2, तो 3/√2 आ गया। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, और 3/√2 जो भी यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है उसको आप टिक कर दीजिए, ओके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना था क्वेश्चन में, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे 1 माइनस cos px है, यहाँ पे px का मतलब ये है और अल्फा इसका रूट था, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ वो अल्फा की जो वैल्यू 2 आई यहाँ पे पुटअप करने पे 0 की तरह बिलोंग करेगा, तो 0/0 फॉर्म पहले बन रहा था, तो फॉर्म बना था तो पहले cos के साथ 1 आता, तो उसको मैंने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे साइन का फोटोकॉपी बना लोगे, फोटोकॉपी बनाने के बाद फिर ये 0/0 फॉर्म बन रहा था, इसीलिए देखो यहाँ पे ये फैक्टर करके यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स।